अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थी, लिहाजा ना मैं कोई ट्वीट कर सकी और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट अपडेट कर सकी। लिहाजा मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकालूं, और टाइम भी कैसे निकालूं क्योंकि सफ़ीना खान बहुत जल्द जो है वो सासू माँ बनने जा रही हैं। लिहाजा मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। लेकिन पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त को तो आप एक तरफ रख दें जनाब, बरतानिया की मुर्दा सियासत हो या बरतानिया की मुर्दा सहाफ़त, दोनों में जान डल चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। जी 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 पाकिस्तान की जो मुर्दा सहाफ़त हो या सियासत, दोनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम के साथ ही जनाब जान डल गई है। जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस ब्रेकिंग स्टोरी के साथ के वो वापस लंदन आ रहे हैं, जनाब एकदम से लगा कि पाकिस्तान की सहाफ़त में ज़लज़ले आ गए हैं और पाकिस्तान के जो यहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए हैं। अब वो पॉलिटिकल वर्कर्स इमरान खान साहब के हों या नवाज शरीफ साहब के, दोनों में हलचल है। स्पेशली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो वर्कर्स थे वो तो पहले भी बहुत ही ज़्यादा थोड़े से साइलेंट रहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने की खबर ने इमरान खान साहब के जो चाहने वालों के जो है वो जोश और जज्बे बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं। ऐसे लगा है कि जैसे उनके अंदर एक नई जान डल चुकी हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले, उनके वोटर एंड सपोर्टर राशिद हाशमी और जो खुर्रम भट्ट हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियो डाली जिसमें वो बता रहे हैं कि हम इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो है एक एप्लीकेशन लेकर गए हैं जिसमें हमने बताया है कि इमरान खान साहब सो ऑन क्रिमिनल हैं, ब्ला 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 ब्ला। और ऊपर से डेली जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी इमरान खान साहब से रिलेटेड एक वर्ड यूज़ किया गया, डिसग्रेस। तो डिसग्रेस का मतलब हमने पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन ली हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा हमें मतलब समझाने की कोशिश की गई कि डिसग्रेस क्या होता है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि पीटीआई के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो पीएमएलएन वाले बड़े मज़े मज़े से चस्के लेकर ये कहते रहे कि जनाब हमें ज़्यादा अंग्रेज़ी तो आती नहीं है, तो प्लीज़ हमें एलाबरेट करके बताया जाए कि डिसग्रेस का मतलब क्या होता है। बहरहाल ये बड़ा फ़न था, मैं वॉच करती रही हूँ, काफ़ी मज़ेदार स्टोरियाँ थी। आज ये जो चल रही थी, पीटीआई के लोग जो माजी में करते रहे हैं, पीएमएलएन के लोग उन्हीं की मेडिसिन उन्हें ही टेस्ट करवा रहे हैं। क्योंकि पीटीआई के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हाइपर होके कभी एप्लीकेशन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ देते थे, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाना हो या 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो या पार्लियामेंट के अंदर हो, हर तरफ से बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते थे। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पीएमएलएन के जो कारकुनान हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइपर हुए हैं। लेकिन इस एक्स्ट्रा हाइपर एक दिन की लाइफ को वो कितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकेंगे, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के जो वर्कर हैं, हम उसको पसंद करें या ना करें, वो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी तादाद में है और जो कि अपने लीडर के लिए वो हर हद तक गुजर जाने की ताकत भी रखते हैं। अब इमरान खान साहब जो है वो यूनिवर्सिटी में जब चांसलर के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, इसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्म पाकिस्तान के अंदर डिबेट चल रही है। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब लंदन में नहीं, पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। अब मैं अपनी इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दे चुकी हुई हूँ, इसलिए मैं दोबारा अपना वही पॉइंट ऑफ व्यू रिपीट करके आप लोगों का और अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। जब वक्त आएगा मैं वही अपना पुराना कहा हुआ क्लिप रिपीट कर दूँगी, लिहाजा मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करूँगी। लेकिन ये ज़रूर मैं बात करूँगी कि अगर इमरान खान साहब ये चांसलर का इलेक्शन जीत गए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, मॉरली भी और वैसे भी साइकोलॉजिकली भी। ये इमरान खान साहब के मुखालिफिन के ऊपर बहुत बड़ी एक फातह होगी, जो इंटरनेशनली भी उनके जो वोटर एंड सपोर्टर या उनके पार्टी के लोग हैं जिनका इस वक्त मोरल काफ़ी ज़्यादा डाउन है, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये इलेक्शन हार गए तो इसके बाद इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर जो एक सेटबैक उनको फील होगा, बाकायदा महसूस होगा, उसका अंदाज़ा लगाना आप लोगों के लिए अभी मुमकिन नहीं है। लिहाजा बहुत सारे इमरान खान के चाहने वाले इस तगोदो में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाएं।
लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये इलेक्शन जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। उनकी जो इस वक्त कंपटीटर हैं वो भी कोई मामूली लोग नहीं हैं। सो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इमरान खान इतने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और इतने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के साथ जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं, अगर जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब के लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और हमें उसमें कबूल करने में भी शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए कि अगर इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनके मद्दे मुकाबिल जो मुखालिफिन हैं काफ़ी लंबे अरसे तक उनको इस पोजीशन से हिलाने में, या जो उन्होंने अभी जिस वक्त इतना कुछ गेन कर लिया है उसको पीछे हटाने में उनको मज़ीद कई साल लग जाएंगे। अब यहाँ इसके साथ साथ मैं एक और बात कहती चली जाऊँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जो है वो बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर जो है एक ब्रेकिंग स्टोरी दी थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो इलाज के लिए वापस लंदन आना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों भाइयों का प्लान था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब लंदन आए थे और अपना इलाज और अपना चेकअप जो है वो करवा कर वो वापस चले गए थे। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समहाउ नहीं आए क्योंकि उस वक्त उनकी हुकूमत बन रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस वक्त जो है लंदन जाना जो है वो मेरी पार्टी के साथ साथ जो है उनके अपने लिए भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। लेकिन ये जेन्युइन बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो ट्रीटमेंट है वो ड्यू है, उनका चेकअप जो है वो ड्यू है, उन्होंने आना ही आना। उन्होंने पहले ही भी ये बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हैं। ये मेरी लास्ट ईयर की स्टोरी है और ये पड़ी हुई है। अब मियां साहब ने क्यों लेट किया था उसके बहुत सारी रीजंस हैं जो कि अभी जैसे अभी वो वापस आना चाह रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए और उनके खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। डेफिनेटली उनके मुखालिफिन तो इसके ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो जो भाग रहे हैं। बल्कि ये भी मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भागना चाह रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी के लोग उनको भागने नहीं दे रहे, क्योंकि उनको ये डर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर लंदन चले गए तो वो यहाँ पर बैठ के जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पर लंदन में आकर कोई भी किसी भी किस्म का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर लंदन आते हैं तो वो किसी भी किस्म का कोई भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके भाई की हुकूमत है, उनकी बेटी की हुकूमत है। तो जो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो लास्ट ईयर अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ जाते तो शायद था, लेकिन अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इतना अरसा खामोश रहने के बाद मेरे ख्याल से अब उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई बयानिया नहीं बनाना है। वो आएंगे, अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे और पाकिस्तान वापस भी जाएंगे, जो कि उनका लास्ट ईयर भी यही प्लान था। लेकिन अभी भी उनका ये प्लान एग्जिस्ट कर रहा है और लिहाजा अगर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। इमरान खान साहब के पार्टी के लोग थोड़े से ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। वो ये भूल गए हैं कि नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत है और उनकी बहन बेटी की हुकूमत है। सो लिहाजा नवाज शरीफ साहब के रास्ते में कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट नहीं है। और वैसे भी एक बहुत बड़ा एक इवेंट यहाँ बरतानिया में होने जा रहा है नेक्स्ट वीक। जब वो होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी किसी भी किस्म का कोई ना रुकावट थी और ना ही उनको किसी ने रोकने की कोशिश की है और ना ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रोकने की कोई भी किसी भी किस्म की कोशिश की जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब काफ़ी मैच्योर हैं, जिस तरह से उन्होंने इतने लंबे अरसे तक खामोश रहे हैं। उनकी बेटी की हुकूमत हो या उनके भाई की हुकूमत हो, वो उनके लिए किसी भी किस्म की कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे। सो मैं बस यही कहना था कि जो लोग ये हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद उनको आने की इजाज़त नहीं मिल रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मियां साहब ने अगर सोच लिया है कि वो लंदन आएंगे तो वो लंदन आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।